जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ख खंड, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यदि आप केवल साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको केवल 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कर देंगे तो आपको 2 नंबर उनकी रचनाओं को लिखने पर मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए, हम सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय लिखेंगे और उनकी प्रमुख रचना लिखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम में ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके सेम इसी प्रकार से लिखकर आते हैं जैसे कि हमने लिखा है, तो आपको एकदम 5 नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि आप डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं और जीवन परिचय नहीं लिखना चाहते, तो आप इस प्रकार से शॉर्ट में उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं पॉइंट्स के रूप में। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से लिखने हैं ये पॉइंट्स, जैसे कि जन्म कब हुआ था, उनका जन्म सन 1900 ईस्वी में, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, यानी कि जन्म स्थान कौसानी या कुमाऊं। ठीक है, और उनके पिता का नाम क्या था, पंडित गंगादत्त पंत। ठीक है, और बचपन का नाम क्या था, गोसाई दत्त पंत, और मृत्यु कब हुई उनकी, सन 1977 ईस्वी। यानी कि इस प्रकार से एक बॉक्स में जो है ना बिल्कुल शॉर्ट में इनका जीवन परिचय हो जाता है। ठीक है, आपको अब जीवन परिचय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस बॉक्स में इस प्रकार का जीवन परिचय नहीं लिखना चाहते शॉर्ट में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग लिखेंगे और 2-3 लाइन इस प्रकार से थियोरटिकल लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। यदि पैटर्न आप इसी प्रकार से सेम लिखना चाहते हैं जैसे कि हमने लिखा, तो बिल्कुल आपको एकदम फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक परिचय क्या है इनका। आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का जन्म स्थान बहुत ऊंचा है। यानी कि जो आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवि है ना, आधुनिक युग के क्रांतिकारियों में जो है पंत जी का जन्म स्थान बहुत ऊंचा है। यह छायावादी और प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी है ना, ये जो है छायावादी और प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, सिंपल है एकदम। इनकी कविता में क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। यानी कि जो इनकी कविता है ना, इनकी कविता में जो है क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। इनके काव्य में अनेक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इनके काव्य में अनेक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, खड़ी बोली का जो मधुर कोमल रूप इनकी कृतियों में मिलता है। यानी कि इनकी कृतियों में जो है खड़ी बोली का मधुर कोमल रूप मिलता है। ठीक है, वह अत्यंत दुर्लभ है। यानी कि जो कि अत्यंत दुर्लभ है। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं ना, इनकी रचनाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, और पद्म भूषण, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया या अलंकृत किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रकृतिवाद पर आधारित इनकी रचनाएं अत्यंत भावपूर्ण सिद्ध हुई हैं। यानी कि प्रकृतिवाद पर जो इनकी रचनाएं हैं ना, अत्यंत भावपूर्ण सिद्ध हुई हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि इनको जो है प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, एकदम। आगे देखिए, पंत जी भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में ही दृष्टियों से एक प्रतिभाशाली कवि सिद्ध हुए हैं। इन्होंने सभी मुख्य काव्य धाराओं पर अपनी लेखनी चलाई। यानी कि इन्होंने जो है सभी मुख्य काव्य धाराओं पर अपनी लेखनी चलाई और इन सभी काव्य धाराओं पर उनके द्वारा रचित कृतियां हिंदी काव्य की अमर निधियां सिद्ध हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ तक इनका साहित्यिक परिचय लिखने के बाद इनकी कुछ रचनाएं लिखनी है इस प्रकार से। वीणा, गुंजन, पल्लव, युगांत, ज्योतिष्ना, रानी हार, 5 कहानियां, हिंदी अनुवाद आदि। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इनकी ये रचनाएं हैं। आपको इस प्रकार से 3 मार्क्स इनके साहित्यिक परिचय पर और 2 मार्क्स इनके रचनाएं लिखने पर, इस प्रकार से यहाँ से आपके एकदम 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।